आती क्लास चल रहा था 23/7/1967। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। नया ज्ञान देते हैं नई दुनिया के लिए, और एवरीथिंग न्यू, नई दुनिया के लिए ही बाप आते हैं। तो जो नई दुनिया के मालिक बनते हैं उनको बैठ करके सिखलाते हैं, समझाते हैं। किसको किसको समझाते हैं और किसको सिखलाते हैं? क्योंकि और तो कोई भी जान भी नहीं सकते हैं। क्या नहीं जान सकते हैं? क्योंकि ये नया ज्ञान है नई दुनिया के लिए, ये और कोई नहीं जान सकते, क्योंकि बिल्कुल एब्सोल्युटली नई बात है। बाप समझाते हैं कि वो है भक्ति, भक्ति मार्ग में, और ये है ज्ञान। तो ज्ञान कहाँ से आता है? भक्ति अनेकों से आती है, ज्ञान एक से आता है। और एक भी कौन? वो ज्ञान, जानकारी, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की जानकारी, रचयिता रचना की जानकारी, वो ज्ञान जन्म मरण के चक्र में आने वालों को तो आ ही नहीं सकता। एक बाप सुप्रीम सोली है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। बिंदु 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 आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव। तो विचार करो, सारी दुनिया में भक्ति है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी सारी दुनिया में धर्म फैले हुए, धर्म के फॉलोअर्स हैं, सब भक्ति मार्ग में। बाकी तुम मुट्ठ भर हो। मुट्ठ भर माने क्या मतलब? वो तो ठीक है, मुट्ठ भर माने थोड़े से हो। कितने हो? वो भी हैं अभी वो भी तो नहीं है। मुट्ठ भर हो जिनको बाबा ज्ञान देते जा रहे हैं, अभी दिया नहीं है सबको। और तो वृद्धि को पाते रहेंगे, परंतु भक्ति तो बहुत बड़ी है ना बच्ची, बहुत बड़ी है। माने कैसे बड़ी है? अकल में बड़ी है। कहते हैं ना, अकल बड़ी कि भैंस? क्या बड़ी? अकल बड़ी। भैंस तो देखने में आती है, पॉम्पेंड शो है, बड़ा भारी, इतना बड़ा हाथी खड़ा हुआ, तो सारा झाड़ है जैसा एक तरफ में, और बाकी तुम कितने हो? थोड़े। क्या? तो मुट्ठ भर, और सारी दुनिया दूसरी तरफ। मुट्ठ भर में भी ज्ञान किसको देते हैं? समझाते किसको हैं? सिखलाते किसको हैं? नए ज्ञान की बातें है जो विश्व का मालिक बनते हैं। तो इसलिए वो बेचारे इतना समझ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि वो तो छोटे छोटे एरिया के राजा बनते हैं, मालिक बनते हैं। सारे विश्व के मालिक तो बनते नहीं हैं, तो इतना समझ भी नहीं सकते। और बाप ने समझाया है कि बच्चों, जिन्होंने कल पहले समझाया है वो ही समझेंगे, दूसरे तो समझेंगे ही नहीं। और समझेंगे भी तो लास्ट में समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे।
जिन्होंने कल पहले जल्दी समझा है, पहले समझा है, वही समझा। इसके लिए तुम लोग फिक्र मत करो। क्या? किस बात की फिक्र न करो? पढ़ाई, जो पढ़ाई जा रही है, सिखलाई जा रही है, जो बात समझाई जा रही है, उसके लिए ज्यादा फिक्र मत करो। आज नहीं तो कल तुमको तो पक्का होना ही है। किस बात के लिए है? जीते जी नई दुनिया बैकुंठ में जाने के लिए तुमको तो तैयार होना ही है। लाख लाख भी तुम मेहनत करेंगे क्या, तो भी चिंता करने से तुम अपने आप नहीं समझेंगे। कोई कहे हम सारा लिटरेचर पढ़ जाएंगे, सारा वो देख लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये तो बाप जब समझाएंगे तभी समझेंगे। कितनी भी तुम मेहनत करो, लाखों लाख गुनी मेहनत करो, नहीं समझेंगे। ऐसी तो तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। कैसी? ईश्वरीय सेवा करने की बहुतों से मेहनत किया है, और उसके बाद मुश्किल से पैर टिके हैं। क्या पैर टिके हैं? क्या एक जगह खड़े हो गए? नहीं, बुद्ध रूपी पांव तुम्हारा बड़ी मुश्किल से स्थिर हुआ है। नई दुनिया पर पैर धरना है ना बच्चे। तो टिकता नहीं है, जल्दी नहीं टिकता है। नई दुनिया पर पैर रखने के लिए थिरकता क्यों रहता है? जल्दी टिकता क्यों नहीं है? कारण है कि कल पहले जिनका आत्मा में अनुभव भरा हुआ है वो टिकता है, फिर उसके बाद नंबरवार टिकते हैं। पता चला क्यों नहीं टिकता है? माया उनके पैर उखाड़ देती है, झट से उखाड़ देती है। माया उखाड़ देती है, और जो विश्व का मालिक बनता है उसके नहीं उखाड़ती है। अरे गीत तो गाती हैं गाँव में माताएं, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। शंकर को विश्वनाथ कहते हैं, तो दाढ़ी हिलाई गई, पांव थोड़े ही थिरकाया। तो लड़ाई का मैदान है बच्ची। एक तरफ सारी दुनिया का हुजूम, और दूसरी तरफ तुम थोड़े से मुट्ठ भर बच्चे। अभी तुमको जो सिखलाया जाता है वो तो बिल्कुल राइट बताया जाता है, क्योंकि ये तुमको समझाया जाए। क्या पहली पहली बात, क्या अपन को आत्मा समझो। तुम अपन को देह समझते हो तो वो तो रंग बात है ना, क्योंकि तुम देह थोड़ा ही हो है? देह छूटने के बाद भी आत्मा गर्भ में प्रवेश करके अगला जन्म लेती है ना? नहीं लेती? अगर नहीं लेती है तो दुनिया की आबादी कैसे बढ़ रही है? भले ऊपर से भी आत्माएं उतर रही हैं और नीचे वाली ऐड होती जा रही है, बढ़ती जा रही। हाँ, तो अपन को देह समझते हो तो रंग बात हो गई, क्योंकि देह विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगी। और आत्मा, आत्मा तो अविनाशी है, जन्म जन्मांतर रहेगी, कल्पांत में भी आत्मा रहेगी, देह नहीं रहेगी। क्या देह नहीं रहेगी? क्या सबकी देह नहीं रहेगी? फिर देह आएगी कहां से?
देह जो 5 तत्वों का पुतला है, वो 5 तत्वों का भी कोई बीज होगा ना, तो वो रहता है एक, और बाकी आत्मा भी एक स्थिरियम रहती है। तो देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा अविनाशी में जाके बैठेगी क्या? कैसे बैठेगी? कौन सा मंत्र दिया? मन मना भव, मेरे मन में, मेरी मन बुद्धि में, मेरी आत्मा में जो ज्योति बिंदु है, जो बोलने वाला है महामंत्र, मेरे में समा जा। तेरे में क्या है जिसमें समा जा? औरों में नहीं है। क्या है तेरे में? है? जो औरों में नहीं है, 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माओं में, उनमें नहीं है, तेरे में क्या है? है? शिव बाप है, हमेशा रहता है? हमेशा रहेगा नहीं। तेरे में ये है निश्चय बुद्धि विजयते। इस बात पर पक्का निश्चय हो कि मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा का बाप निराकार ज्योति है, जिससे हमें समझानी मिलती है। वही हमारा बाप भी है, वही हमारा टीचर भी है, वही हमारा सदगुरु है। साकार में प्रवेश करके सदगुरु बनता है ना, तो देह विनाशी, आत्मा विनाशी। तो अपन को क्या समझना चाहिए? आत्मा अविनाशी समझना चाहिए। उसकी बदली में तुम अपन को देह समझने लग पड़ते हो। घड़ी घड़ी देहवान आ जाता है, आत्मा भूल जाती है। तो कहते हैं पोता मिल रखो, है अपना चौपड़ा रखो। कितनी देर याद किया है? चौपड़ा रखेंगे तो ध्यान रहेगा, घाटा हो रहा है। किसकी पाला में शक्ति जा रही है। अगर देहभान में रहेंगे तो देहभानियों के साथ संग लेना पड़ेगा। आत्माभिमान में रहेंगे तो जो आत्माभिमानी आत्माएं हैं उनका संग रहेगा। तो ड्रामा प्लान अनुसार ये भूल नुदी हुई है जो तुम देह को याद करने लग पड़ते हो। ड्रामा के ही अंदर है। जिसने बनाया ड्रामा उसको पकड़ो, है? व्यास ने बनाया, अच्छा, बाकी अपने अपने आप नहीं बनाया, एकदम सेफ हो गए। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर बात। ये सब ड्रामा, वो ड्रामाबाज वो है व्यास, उसकी दाढ़ी मुंह से पकड़ के खींचो, पकड़ो उसे, वो पकड़ में आ जाए तो सब ठीक हो जाए। लेकिन ऐसे तो है नहीं। वास्तव में बात क्या है, जब शूटिंग पीरियड आता है कल्पांत काल में, कलयुग के अंत सतयुग की आदि में, तो डायरेक्टर शिव बाप आते हैं, रिहर्सल कराते हैं। उस रिहर्सल में जब ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं, तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनकी अच्छी अच्छी शूटिंग होती है, सुख की शूटिंग होती है। और श्रीमत पर नहीं चलते हैं, उसका कारण घड़ी घड़ी देवान में आते हैं तो श्रीमत पर नहीं चल पाते, देहधारियों के प्रभाव में आ जाते हैं, अपनी मनमत पर चलने पर लग पड़ते हैं। तो फिर ये नूद किसने किया ड्रामा में? अपना अपना पार्ट किसने नूद किया? आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है, स्वयं ही अपना मित्र है। हर आत्मा अपने पार्ट की शूटिंग स्वयं ही कर रही है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ने ऐसा किया, शिव बाबा ने ऐसा ड्रामा क्यों बनाया, नहीं। बाप कोई तुमको दोष नहीं देते हैं।
लो, ये भी बात है? बाप तुमको कोई दोष नहीं देते हैं कि तुमने अपना ड्रामा ऐसा क्यों बनाया, उन्होंने ऐसा क्यों बनाया। ये दोष क्यों नहीं देते हैं? जो अपने आप ही अपना अपना ड्रामा बनाया है, ड्रामाबाजी की है संगम युग शूटिंग पीरियड में, तो दोष नहीं हुआ है? अरे कहते हैं कल्प कल्प यही नूद हुई पड़ी। पिछले कल्प में तुमने जैसा पार्ट बजाया होगा, जैसी रिहर्सल की होगी, शूटिंग की होगी, वैसे ही रिहर्सल करेंगे। इसलिए तुमको कोई दोष नहीं देते। हाँ, समझाते हैं ड्रामा को कि बच्चे जब देह अभिमानी बनते हो तो तुमसे माया पाप कराती है, और आत्मा अभिमानी बनते हो तो फिर तुम श्रीमत पर चलते हो। माया तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। क्यों? माया देह अभिमानी है या माया आत्मा अभिमानी है? माया तो जबरदस्त देह अभिमानी है। कहा ही जाता है माया रावण, रावण की जैसे अर्धांगिनी हो गई। क्या भक्ति मार्ग में नाम क्या देते हैं? मंदोदरी। मंद उदर है जिसका, उदर माने पेट, जिसका बुद्धि रूपी पेट मंद है। क्या बात नहीं समझ पाती है? न बाप को खुद पहचान पाती है और न दूसरों को पहचानने देती है। बच्चों के सामने दीवाल बन के खड़ी हो जाती है, और दुनिया के ढेर के ढेर बच्चों के सामने दीवाल बन के खड़ी हो जाती। तुम बच्चों के सामने भी दीवाल बन के खड़ी हो जाती। इसका मतलब तुम बच्चे भी मुसलमान धर्म से कनेक्टेड होते हो नंबरवार। क्या? अगर नहीं कनेक्टेड होते, क्योंकि जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है वो तो सब धर्म वालों का बाप है। तो सब धर्म वालों का जब मनुष्य सृष्टि का बाप है तो वर्षा किसको देगा? सभी को देगा ना नंबरवार। तो जैसे जैसे जो पुरुषार्थी उनको वैसा वैसा वर्षा मिलता है। तो जब देह अभिमानी बनते हो तो देखो रावण का राज्य होता है, और जब आत्मा अभिमानी बनते हो तो बाप की श्रीमत पर चलने से राम राज्य में शूटिंग करते हो। रावण राज्य में विकर्म बनते हैं। कर्म कैसे बनते हैं? वी माने विपरीत। किसके विपरीत? जो बाप ने श्रीमत दी है उस श्रीमत के विपरीत कर्म करते हो तो विकर्म बन जाते हैं। उनको पाप कर्म कहते हैं। जब देही अभिमानी थे तो स्वर्ग में तुम विकर्म तो नहीं करते थे। अभी तुम आत्मा अभिमानी बन रहे हो, प्रैक्टिस हो रही है। ऐसे थोड़ी जम दे जाम दे हो जाएगा, हथेली पे आम जमे आएगा और फल देने लगेगा और तुम तोड़ तोड़ के खुआने लगेगे। ऐसे थोड़ी होगा नहीं, टाइम तो लगता है ना। तो जब देही अभिमानी थे तो कितने सुखी थे। बाप ने समझाया, कर्म अकर्म हो जाते थे वहां। क्यों? स्वर्ग में जो कर्म करते थे वो अकर्म क्यों हो जाते थे? क्योंकि आत्म की स्थिति में रहने से कर्म अकर्म हो जाते हैं। देहभान में रहने से देह का लगाव लगता है और पाप कर्म बन जाते हैं। ये देह है तुम्हारी जैसे दुश्मन हो गई। क्या हुई? ये 5 तत्व क्या हो गए? जैसे दुश्मन हो गए। तो क्या करना है? दुश्मनों को गोली मारना है,
है गोली मारना है नहीं, उनको कन्वर्ट करना है। क्या? गोली नहीं मारना है। तो अब समझानी थोड़ी है ना बच्ची, ये रावण का राज्य, और फिर बाद में जरूर राम का भी जो राज्य आना चाहिए, और उस राम राज्य के लिए तुमको सारी समझानी देते कि राम राज्य कैसे आवेगा। मुख्य समझानी क्या बताई? अपन को आत्मा समझो, और आत्मा क्या है, कैसी है, क्या करती है, वो बात भी समझो। क्या है? आत्मा जैसे स्टार है, बिंदी है, क्या करती है? स्थापना, पालना और विनाश करती है। स्थापना काहे की करती है? सद्गुणों की स्थापना करती है, ईश्वरीय शक्तियों की स्थापना करती है, और फिर क्या करती है? शंकर द्वारा जो आसुरी शक्तियां हैं उनका विनाश करती है, जो आसुरी गुण हैं उनका विनाश करती है। और फिर क्या करती है? जो श्रेष्ठ गुण बचे, जिनका विनाश नहीं हुआ, जो श्रेष्ठ ईश्वरीय शक्तियां बची, सहन शक्ति आदि, फिर उनकी पालना करती है। तो जो बाप का कार्य है वो ही आत्मा का कार्य। तो आत्मा के भी जैसे 3 कार्यकर्ता हो गए। क्या? आत्मा स्वयं ब्रह्मा भी है, आत्मा स्वयं शंकर भी है, आत्मा स्वयं विष्णु भी है। अच्छा, तो फिर ये तो एक बात हो गई सीमित, लेकिन सारी दुनिया का जो बाप है वो भी 3 कार्य करता है। कि ब्रह्मा अलग कार्य करता है, विष्णु अलग कार्य करता है, शंकर अलग कार्य करता है। तीनों का कार्य करने वाला कोई एक है या 3 अलग अलग है? एक कौन है? त्रिमूर्तियों के द्वारा करता है। फिर ये बात तो गलत हो जाती है कि आत्मा ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है। अगर आत्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर हो सकती है तो परमात्मा क्यों नहीं हो सकता? वो आत्मा नहीं है? फिर क्या कर रहे? नहीं समझ में आया क्या? जब आत्माएं 3 कार्य कर सकती हैं, स्थापना, पालना, विनाश, 3 कार्यकर्ताओं का कार्य एक ही आत्मा करती है, तो फिर जो परमात्मा पार्टधारी है, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है, वो अकेला 3 कार्य नहीं कर सकता है। परम ब्रह्म भी बड़ा ब्रह्मा है। परम माने बड़ा, ब्रह्म माने ब्रह्मा, बड़ा ब्रह्म है। अच्छा चलो, तो वो अम्मा का पार्ट बजाता है ब्रह्मा का, हो गया, चलो एक बात हो गई। मना जो परमात्मा है वो परम ब्रह्म है, इसलिए अम्मा का पार्ट बजाता। फिर क्या हुआ? फिर भुजाओं को चलाने वाला भी है। भुजाओं को चलाने वाला है, चलाने वाला माना विष्णु है। चलाने वाला है इसलिए मुख्य विष्णु है। अच्छा ठीक है, चलो चलाने वाला भी हो गया। फिर विनाशकारी कैसे है? फिर विनाशकारी कैसे? अपने अंदर के जो दुर्गुण हैं, जो पत्थर बुद्धि बन जाता है, तो पत्थर बुद्धि बनने से तो दुर्गुण ही आएंगे ना।
क्या? जैसे बिच्छू है, उसको क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि कहेंगे कि पारस बुद्धि कहेंगे? हैं? पत्थर बुद्धि कहेंगे। उसको तुम कितना भी बढ़िया बढ़िया सांप को दूध पिलाओ, है, बचपन से लेकर बड़े होने तक पिलाओ, वो क्या करेगा? वो काटेगा जरूर। तो पत्थर बुद्धि है या पारस बुद्धि है? उसे कर्मों का ज्ञान ही नहीं। ऐसे ही मनुष्य भी होते हैं क्या? जो सर्प जैसे इस्लामी होते हैं, उनको इस बात का ज्ञान बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता कि सर्प की तरह अगर हम डंक मारेंगे तो हमारा पाप जरूर बनेगा। तो समझानी तुमको है। राज्य भी तुमको करना है। आगे कभी ऐसी लड़ाई नहीं लगी थी क्या? 2500 वर्ष हो गए, कितनी लड़ाइयां लगी हैं। हिस्ट्रियां तो बहुत लिखी हुई हैं मनुष्यों ने, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई जो अब लगने वाली है वो पहले कभी नहीं लगी। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। भारत का नाम क्यों डाल दिया है? महाभारी रसिया लड़ाई लग देते, महाभारी यूरोपीय लड़ाई लग देते, अमेरिकन लड़ाई। अमेरिका वाले ज्यादा गड़बड़ मचा रहे हैं, ज्यादा अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, तो अमेरिका निमित्त होना चाहिए ना। भारत का नाम क्यों दे दिया है? क्योंकि भारत से ये लड़ाई निकलती है। भारत जितना दुखी होता है कलयुग के अंत में आकर के, उतना और कोई भी दुखी परेशान नहीं होता। और किससे परेशान होता? दूसरों से नहीं। आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र। तो आत्मा स्वयं ही अपना विनाश करती है, अपना उद्धार करती है अपने आप से ही। क्योंकि पत्थर बुद्धि बनती है तो देह भान बहुत बढ़ जाता है, अहंकार। क्या? इसलिए जब आत्मा को ज्ञान मिलता है तो भी कहां से मिलता है? अहम बाद से ज्ञान मिलता है। और जन्म होता है देह का तो कहां होता है? अहमदगम। अहम माने मैं, दा माने देने वाला। अंतिम जन्म में क्या देता है? गंध ही गंध देता है। तो उसका पार्ट है। कैसा पार्ट? वो शंकर को दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? विष पीता था। विष क्या है? विष तो गंध ही है ना, है कि अमृत है? नहीं। तो तुमको समझानी दी जाती है कि ऐसी लड़ाई आगे कभी नहीं लगी थी। कैसी लड़ाई? जैसी अब लगना। और लड़ाई काहे से लगती है? लड़ाई का कारण क्या बताया? तुम्हारा भला। हाँ, लड़ाई का कारण है इम्प्योरिटी। तो ऐसी इम्प्योरिटी किसी ने दुनिया में दिखाई नहीं होगी संसार में, जैसा इस मनुष्य सृष्टि का बीज अहमद गंदिया कहो, हाँ, अहमदाबादी कहो, लौकिक या अलौकिक दोनों प्रकार का जन्म लेने वाला कहो, वो ऐसा गंध और कोई संसार में फैला ही नहीं। और पैदा भी कहाँ होता है? ऐसे एरिया में पैदा होता है जहाँ की रेलवे लाइन में कैसे कैसे गांव होते हैं। कायम गंध माना षष्ठी में कायम रहेगा गंध, बीच में खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसा काम बड़ा करेगा, बड़े को देख छोटे करेगा। जैसे इलाहाबाद के नेहरू जी थे, तो उन लोगों को किसके, जब प्रधानमंत्री थे तो किसको वोट देते थे? नेहरू जी को ही देते थे ना। क्यों? क्योंकि नेहरू जी बड़े आदमी थे तो उनको फॉलो करें।
तो ये हिसाब है। सारी रेलवे लाइन गंध का नाम गंध से ही पड़ा हुआ। कमाल गंध, खुदा गंध, क्या 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 गंध कमाल गंध, खुदा गंध और गुरु सहाय गंध। गुरु सहाय गंध, गुरु जी की सहायता करने वाला भी गंध है कोई इस्लामी। बड़े बड़े गंध के नाम है स्टेशनों के। और अलीगंज, अलीगंज स्टेशन नहीं है फिर भी नजदीक है, इसलिए दुड़वाड़ागंज, कासगंज, ये कायमगंज के आसपास की रेलवे स्टेशनों के नाम हैं। तो बताया कि समझानी देनी होती है ना कि वो बीज कौन है स्थापना, पालना और विनाश का, सारी दुनिया का बीज। स्थापना भी जबरदस्त, पालना भी जबरदस्त। विष्णु की द्वारा पालना दिखाते हैं ना, तो चार भुजाएं नीचे दिखाते, वो तो देखने की भुजाएं हैं। भुजाएं अपने आप थोड़े चलती हैं, भुजाओं को चलाने वाला तो ऊपर होता है ना मस्तक में, तो वो है असली विष्णु। वो दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत कम बच्चे हैं जिनको ये समझानी समझ में आती है कि वो एक ही आत्मा मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो स्वयं ही ब्रह्मा भी है, बड़े से बड़ा दुनिया का ब्रह्मा। नाम क्या दिया शिव बाबा ने उसको? परम ब्रह्म। क्या शास्त्रों में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इसलिए को बनाया हुआ ऐसा। उनको कहां से पता चल जाता है? लिखते तो हैं लेकिन समझ नहीं सकते। लिखते हैं क्या? अरे 20 बार सुनते हैं फिर भी ध्यान नहीं देते, अपनी अपनी मशक्कत ही में लगे रहते हैं। दैट तुम्हारी की मैंने इस लोग की भूल गए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु तो बड़े बड़े बताए दुनिया में। क्या ब्रह्म समाजियों के सबसे बड़े गुरु ब्रह्मा जी, वैष्णव पंथियों के सबसे गुरु विष्णु जी महाराज, और शैव पंथियों के सबसे बड़े गुरु शिव शंकर भोलेनाथ। ये तो बताए तो, लेकिन इन सबसे भी बड़ा गुरु कोई है, उसका नाम दिया परम ब्रह्म। उसके बारे में डिटेल कोई नहीं जानता। ये भी लिख दिया शास्त्रों में, एको सद विप्रा बहुधा वदन्ति। क्या? एक ही सद माने सच्चा, विप्र माने ब्राह्मण है दुनिया का, जिसे ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। चोटी का ब्राह्मण, सबसे ऊंची स्टेज वाला। क्या क्या बताया? एको सद विप्रा माने एक ही सच्चा ब्राह्मण है, बाकी सारे कैसे हो गए? झूठे ब्राह्मण। जैसे सिख लोग कहते हैं एक सदगुरु निराकार, तो एक सदगुरु निराकार है तो बाकी सब झूठे गुरु हो गए ना। तो ऐसे ही एक ही सच्चा गुरु है, सच्चा ब्राह्मण है, जो अनेक रूपों में शास्त्रों में गाया हुआ है। कहीं राम के रूप में गाते हैं, कहीं कृष्ण के रूप में गाते हैं, कहीं हनुमान के रूप में गाते हैं। हनुमान कैसे है? कहीं गणेश के रूप में गाते हैं। अरे गणेश कैसे है? कहीं नंदी के रूप में गाते हैं। अरे सुप्रीम सोल गॉडफादर ने तो यहां तक बोल दिया कि दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती। तो देखो कितनी तुमको समझाने मिलती है कि अब ये जो लड़ाई लगने वाली है, जिसका नाम ये महाभारत युद्ध है, ये दुनिया की सबसे बड़ी खूनरेज वाली लड़ाई है। हाँ,
पहले भी आग लगी थी, विनाश तो पहले भी हुआ था, लेकिन 2500 वर्ष पहले जो विनाश हुआ था वो आधा ही विनाश हुआ था। दुनिया जितनी आबादी थी तो 8-10 करोड़ त्रेता के अंत में, उसमें आधों का ही विनाश हुआ, आधों ने अपना शरीर छोड़ा, भूकंपबाजी हुई है और आधे शरीर छोड़ गए। तो किसका विनाश हुआ था? है किसका विनाश हुआ था? कल पहले दुनिया का तो विनाश हुआ था, वो तो संपूर्ण विनाश हुआ था। पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तो जो पुराने माने तमो प्रधान, गिरती कला वाले, क्योंकि एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश सो तो हुआ ही था। तुम समझती हो और जानती भी हो अच्छी तरह से। जब तुम राजयोग सीख रहे हो तो और तो सभी खत्म होने का है, जरूर खत्म हो जाएंगे। क्या राजयोग सीखने से सभी खत्म हो जाएंगे? और दूसरे लोग कौन सा योग दूसरे धर्म वाले सीखते हैं? तुम तो राजयोग सीख रहे हो। वो क्या सीख रहे हैं? हाँ, वो राजयोग नहीं सीखते, वो राजभोग लगाते रहते। भारत के राजाओं ने जो राजभोग लगाना शुरू किया ना, 150, 200, 500 रानियां रखना शुरू कर दिया, तो वो राजभोग लगाते हैं। तो राजयोग और राजभोग क्या बचेगा? राजभोग खत्म होने वाला है और राजयोग अब नई दुनिया बनाने वाला है, जरूर बनेगी। क्योंकि दुनिया में एक ही धर्म रहेगा। ये राज की बात, ज्ञान की बात सिवाय एक बाप के और कोई बता ही नहीं सकता। क्या कि जब दुनिया में सुख की दुनिया थी, स्वर्ग था, पैराडाइज था, तब एक का राज्य था, एक ही धर्म था और एक ही कुल था, एक बाप का चलाया हुआ, और एक ही भाषा थी। ये नहीं तुम कांग्रेस की भाषा बोलो, वो जनता पार्टी की भाषा बोले, वो बहुजन समाजवादी पार्टी की भाषा बोले। वो कौन सी भाषा? कलकत्ते में तृणमूल पार्टी, नाम देखो कैसे रखे। मूल रूप में छोटी सी है, तृण के समान, तिनके के समान, लेकिन है मूल। जैसे सारी दुनिया का बीज आदम होता है, ऐसे बताई दिया। मूल माने तो जड़ होता है। वास्तव में सारी दुनिया की जड़ कौन है? सारी दुनिया की जड़ है भारत माता और बीज है परमपिता। तो अब तुमको समझानी मिल रही है नई दुनिया की, लेकिन अभी तो एक धर्म नहीं है ना, है? अभी तो बौद्ध धर्म है। क्यों बौद्ध धर्मों का वर्चस्व क्यों है? क्योंकि जो एक सद्धर्म की स्थापना करने वाला है वो संसार में प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। जब वो प्रत्यक्ष हो जाएगा तो एक धर्म की स्थापना भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी तो ढेर के ढेर धर्म हैं, क्या अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राज, सब आपस में लड़ रहे, ढेंडरों में सल ऐसे ही ट्रा ट्रा करते रहते, मतलब कुछ भी नहीं निकलता कि सच्चाई क्या है। ढेर के ढेर, अनगिनत
मठ, पंथ, संप्रदाय। तो इसलिए बाप कोई तुमको तकलीफ नहीं देते हैं। क्या क्या कारण बताया? तुमको सहज क्यों कर दिया? क्योंकि दुनिया में अनेक वाद है ना, अनेकता फैली हुई है, तो उनके बीच में तुम्हारी मति भ्रम हो जाता है। तो मति भ्रम न हो जाए इसलिए तुम्हारे लिए बहुत सहज करके समझाते। 23/7/67 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। ऐसे मत समझो कि ये ब्राह्मण धर्म और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म स्थापनाएं की कोई तकलीफ देते हैं। नहीं, इनको कोई तकलीफ नहीं होती। होती है तो अपनी गलतियों के कारण, अपने श्रीमत पर न चलने के कारण होती है। नहीं तो दूसरे धर्मों की, धर्म की जो पुस्तकें हैं उनमें भी लिखा हुआ है, खुदा जब कयामत करता है, इस सृष्टि पर कयामत बर्पा होती है, तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहते। इसका मतलब क्या हुआ? खुदा है ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी, और खुदा के बच्चे उनमें ज्यादा रोशनी लेने वाला भी है, कम रोशनी वाला लेने वाला भी है, और दुनिया में जितने ग्रह उपग्रह हैं उनमें सबसे जास्ती चक्कर काटने वाला भी है। क्या बाप के जो ज्यादा चक्कर काटे, तो उस देवता का नाम क्या बताया? गणेश। क्या ज्यादा चक्कर काटा भी था? काटा नहीं था, लेकिन बुद्धि बाप की तरफ रहती थी। दिखाते हैं शंकर के 2 बच्चे थे, एक गणेश और एक कार्तिकेय। तो कार्तिकेय तो बार बार भाग जाता था घर छोड़ करके, तो बुद्धि बाप से हट जाती थी, माँ बाप से, या चक्कर काटती रहती थी? हट जाती थी ना। तो दुनिया में ऐसे ही होता है, माँ बाप को ही सब कुछ समझ लिया, वो ही सब कुछ है, वो ही उसी के चारों तरफ बुद्धि याद में रहती है, तो वो श्रेष्ठ वंश के कहे जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा हो गए, चंद्रमा के मानिंद ब्रह्मा बाबा की भी बुद्धि कैसी हो गई? गणेश मिशन। क्या देवताओं में पहले पहले किसका पूजन होता है? नारायण का पूजन। लोग समझते थोड़े ही है कि आदि नारायण कौन है, वो उसी को नारायण समझ लेते हैं। सतयुग का जो पहला प्रिंस है उसे ही सब कुछ समझ लेते हैं। तो पहली पहली पूजा उनकी। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये जो 3 धर्मों की जो विद्या है, ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये धर्म स्थापन करने में कोई तकलीफ देते नहीं है, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तकलीफ महसूस होती है। ये कोई कॉमन बात नहीं है। ये इन्यूरेबल टाइम्स, अनगिनत बार हुआ है, कल्प कल्प रिपीट होता है। बाप कहते हैं मैंने ये ब्राह्मण धर्म और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म स्थापन किया हुआ है। क्या कहा? इसका जिक्र गीता में भी है। मनुष्यों ने जो गीता लिखी है उसमें भी त्रय विद्या, सोमपा, पूत पापा, ऐसे ऐसे बोला हुआ है, लेकिन कोई का ध्यान नहीं जाता है कि भगवान जब आते हैं तो कितने धर्म स्थापन करते हैं। 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण, जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो पास हो जाते हैं, फुल पास हो जाते हैं।
और जो कच्चे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो जो पास हो जाते हैं वो पक्के देवता बनते हैं, फेल हो जाते हैं तो क्षत्रिय बनते हैं। तो 3 धर्म हो गए। सबसे ऊंचा धर्म कौन सा हुआ? सबसे ऊंचा धर्म हुआ ब्राह्मण धर्म। परम ब्रह्म से जो पैदा हुए ब्राह्मण हैं, जब ब्रह्मा परम तो बच्चे भी ऊंची कोट के। तो उन बच्चों का नाम दिया हुआ है रुद्रवत्स, रुद्रगण, रुद्रमाला। तो ये हुए सूर्यवंशी। कहां पैदा होते हैं? है? ये रुद्राक्ष के मण के पैदा कहां होते हैं? जो यादगार बनाई है रुद्राक्ष, रुद्र की आंखें हैं, अक्ष माने आंख। तो इस शरीर में सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीज, सबसे ज्यादा वैल्यूबल अंग कौन सा है? आंख सबसे जास्ती वैल्यूबल। तो बताया। वो फिल्म वाले भैया ने कहां से जान जाते हैं ऐसी बात? तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? वाह भैया। क्योंकि इस शरीर में तो आंखें ही सबसे ज्यादा वैल्यूबल है ना। आंखें नहीं है तो जैसे दुनिया नहीं। तो वो सबसे जास्ती दर्शन शक्ति कौन से धर्म में हुई? सूर्यवंश में। जो सूर्यवंशी हैं उसके बाद है फिर चंद्रवंशी, त्रेता युग में। तो ये धर्म स्थापन कहां होता है? संगम युग में। फिर ब्राह्मण कहां चले गए? ब्राह्मण ही तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। प्रैक्टिकल में भी देख लो, जब शूटिंग होती है तो ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन से वर्ण में से निकलती है? ब्रह्मा, ब्राह्मण। विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली न्यूट्रल आत्मा कौन से वर्ण से निकलती है? ब्राह्मण वर्ण। और शंकर का पार्ट बजाने वाली आत्मा भी कौन से वर्ण से निकलती है? भले ब्राह्मणों में नीचे से नीचे पार्ट बजाती है तो भी ब्राह्मण ही तो कही जाती है ना। तो बताया 3 धर्म स्थापन करते हैं। उन 3 धर्मों में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनका ऊंचे से ऊंचा पद क्या बनता है और कहां बनता है? ब्रह्मा का पद ब्राह्मण वंश। लेकिन वो ब्राह्मण एक तरह के तो होते नहीं, 9 कुरियों के होते हैं। उनमें 2 कुरियां जो सबसे श्रेष्ठ मानी गई हैं, कौन कौन सी? सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो उनसे तो बनता है प्रवृत्ति मार्ग का फर्स्ट क्लास धर्म, वैष्णव धर्म और शैव। बाकी जो ब्राह्मण हैं और कम कुरियों वाले जो बनते हैं ब्रह्मा के द्वारा, आखिरी ब्रह्मा से, वो फिर दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो बताया ये 3 धर्मों की बाप आकर के स्थापना करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि स्थापनाएं समझिए यज्ञ में विघ्न जरूर पड़ते हैं। अबलाओं के ऊपर बड़े अत्याचार होते हैं। क्या क्यों होते हैं अत्याचार? है
क्योंकि भगवान जब आते हैं तो जो पार्ट बजाते हैं इस सृष्टि में रह करके दुनिया की दृष्टि में तो लगता है कि बड़ा गंदा है, गंदा पार्ट बजाता है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल उपराम रहता है। तो वो दुनिया को पता नहीं। तो जब ये बात संसार में कलंकीधर अवतार के रूप में कलंक लगते हैं तो जो सत्संग में जाने वाली माताएं हैं उनके ऊपर उनके पति लोग रिस्ट्रिक्शन लगाए देते हैं, रोक लगाए देते हैं, तुमको उधर नहीं जाना है। इतनी गंदी संस्था है, वहां तो जाना ही नहीं है। तो बड़े अत्याचार होते हैं उन माताओं का, क्योंकि वो छोड़ तो सकती नहीं। माताओं में भावना तो पक्की होती है, पुरुषों में तो इतनी भावना होती नहीं, तो फिर वो छोड़ नहीं सकती, चोरी छुपे जाती रहती है। और चोरी पकड़ी जाती है तो फिर उनकी मार पिटाई करते हैं। तो ये असुरों के विघ्न जरूर पड़ते हैं। पहले भी इस यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े थे, 7-7 तालों के अंदर पकड़ पकड़ करके बंद कर दिया। सो तो ये विघ्न जरूर पड़ेंगे। देखते हो कि जो आधा कल्प के हिरे हुए हैं, क्या कामेंद्रिय से विकार भोगने के चक्कर में वो हेर थोड़े ही चली जाएगी। विकार के ऊपर कितना माथा मारी करते हैं। सारी दुनिया में ये जो धंधे धोरी फैले हुए हैं, इनका मूल कारण क्या है? काम विकार। काम विकार की बात अगर खत्म हो जाए कामेंद्रिय से, तो ये सब धंधे करने की दरकारी। तो अब बाप कहते हैं अब ये सब खत्म होने वाला है, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। अब तो एक ईश्वरीय धंधा करेंगे तो स्वर्ग में तुम्हें सब कुछ मुहैया होगा। ये प्रकृति, ये माया बेटी, चाहे बीज रूप हो चाहे आधार मूर्त हो, ये सब और इनके फॉलोअर्स हैं, ये सब तुम्हारे दास दासी बन जाएंगे। तो देखते हो कि जो आधा कल्प के हिरे हुए हैं विकारों के ऊपर, कौन हिरे हुए हैं? माताएं या पिताएं? पुरुष है, पुरुष जो हिरे हुए हैं, क्योंकि माताएं तो सहन करती है, उनका शरीर ही ऐसा होता है, और पुरुष सहन नहीं करते। उनके पास पुरुषों को डंडा दिया हुआ है, तो मारा मार मारा मार मारा मार, ऐसी जो जबरदस्ती करते हैं तो वो हिर जाते हैं पुरुष जन्म लेकर के। किस बात में? अत्याचार करने में, हिंसा करने में। तो उसको छोड़ना भी पड़ेगा क्या? और विघ्न तो वो जरूर पड़ेंगे, क्योंकि स्वर्ग में जाकर देवता बनना ये कोई मासी का घर नहीं है जो वहां जाके बैठ जाओगे। और फिर कभी भी ऐसे याद की यात्रा तो कोई ने सिखाई नहीं होगी, कराई नहीं होगी। ढेर के ढेर धर्म पिताएं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स आते हैं, ऐसा राज की बात कोई नहीं बताता। क्या कि भले कर्मेंद्रियों से कर्म भी करते रहो, कोई भी प्रबल से प्रबल कर्मेंद्रियां हो, कर्म भी करते रहो, तुम सोते रहो। खड़े हो जाओ। कर्मेंद्रियों से कर्म भी करते रहो और बुद्धि से उपराम हो जाओ। वो तो तभी होगा जब अपन को आत्मा समझेंगे। आत्मा नहीं समझेंगे तो ये पाप कर्म
बनते ही रहेंगे। ओम शांति।